दोस्तों, अगर आपको भी हरे मटर की कचौरी खानी है और समय बहुत कम है तो इतनी क्रिस्पी कचौरी बिना आटा और बिना मैदा के बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस कचौरी को फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो हरे मटर की कचौरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप हरा मटर लिया है। हरे मटर को हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और मटर को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने पीसेस में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च को भी हमने इस तरह से 2 टुकड़े में काट लिए हैं। और अब हम इसे दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए हरे मटर को हमने पीस लिया है और इसे हमने थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम गैस पे रखेंगे कोई भी कढ़ाई या पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 पिंच हींग। हरे मटर की कचौरी में आप हींग जरूर से ऐड करें। आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरा को चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही जीरा चटकने लगे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मटर को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे जिससे कि ये जले नहीं। और फिर इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से ऑयल और जीरा के साथ मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जिससे कि मटर का जो मॉइस्चर है ना, इस मॉइस्चर को हमें ख़त्म करना है और मटर को बढ़िया से सॉफ्ट करना है। तो पहले हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह से चलाते हुए अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे जिससे कि जो मॉइस्चर है ना इसका वो ख़त्म हो जाए और मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। मटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, मटर जो है बारीक हो गया है। तो आप इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे तो मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो इसका मॉइस्चर होता है ना वो मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मटर को अच्छे से 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसका जो मॉइस्चर है ना आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया है और मटर जो है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। मटर जो है पहले से काफ़ी कम दिखने लगा है क्योंकि ये पककर सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये डो जैसा बनने लगा है। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और फिर से इसे हम अच्छे से चलाते हुए और 30 से 40 सेकेंड के लिए भून लेंगे जिससे कि हरा धनिया जो है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अब ये जो मटर का मिक्सचर है एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। अब इसे हमें और नहीं पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब तक ठंडा हो रहा है हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और इसमें हम पानी ऐड करके इसकी गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो आटे में जो लम्स बनते हैं ना वो लम्स जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं तो इसके जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब कचौरी बनाने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो सैंडविच वाला वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड को इस तरह से बेलन की सहायता से बेलकर रोटी जैसा पतला कर लेंगे। ब्रेड अगर ताज़ा रहेगा तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और जब आप इसे बेलन की सहायता से बेलेंगे ना तो एकदम बढ़िया ये रोटी जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ब्रेड को बना के दिखाया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है क्योंकि ब्रेड हमने ताज़ा लिया है। तो बस इसी तरह से हमने सभी जो 8 ब्रेड लिए हैं ना 8 ब्रेड को हमें पहले रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो है सभी ब्रेड की रोटियां बनाकर रेडी कर ली है और अब हम इसकी कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो कचौड़ी की जो हमने मटर का मिक्सचर तैयार किया है ना इसको इस तरह से बॉल बनाएंगे और फिर इस तरह से ब्रेड में सेंटर पे रखेंगे और बढ़िया से टिक्की जैसा इसे सेट कर लेंगे।
तो पहले क्या करना है कि हमने 8 ब्रेड लिया है, तो 4 ब्रेड पे हमें इसी तरह से मटर की जो टिक्की है ना बना के सेंटर में रख के और बढ़िया से सेट कर लेना है। और फिर अब जो हमने ये स्लरी बनाकर तैयार किया है ना आटे का, ब्रश की सहायता से इस तरह से टिक्की के किनारे किनारे पे लगाएंगे। अगर इस तरह से ब्रश से नहीं लगाना है तो आप चाहे तो फिंगर की सहायता से भी इस तरह से किनारे किनारे पे इसे लगा सकते हैं। एकदम किनारे किनारे पे ही हमें लगाना है। तो ये चारों ब्रेड पे हमने यहाँ पे स्लरी लगाकर तैयार कर लिया है। अब जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर से हम इस तरह से कवर करेंगे और इस तरह से कोई भी कटोरी या ग्लास ले लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके काटेंगे तो जो हमने स्लरी लगाई है ना, स्लरी की वजह से यह होगा कि दोनों ब्रेड जो है आपस में चिपक जाएंगे और वो खुलेंगे नहीं। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये जो कचौरी है बन के निकल गई है। अब इसे किनारे किनारे पे हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए और ये खुले नहीं। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। आप देख सकते हैं बिना आटा गूंथे मिनटों में आप इस कचौरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो झटपट से ये रेसिपी बना लीजिए। अब इस कटे हुए ब्रेड को हमें साइड में रखना है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम चारों ब्रेड को इस तरह से काट के ले लेंगे, यानी चारों कचौरियाँ बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों कचौरियाँ जो है बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और जो एक्स्ट्रा ब्रेड का कटा हुआ बचा है ना उसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर और जार में ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा जो ब्रेड क्रम्ब बन के रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा ब्रेड क्रम्ब। एक्स्ट्रा ब्रेड भी हमने यूज़ कर लिया है, उसे भी हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और एकदम परफेक्ट ये ब्रेड क्रम्ब जो है बन के तैयार हो गया है। तो अब हम जो हमने कचौरी बनाकर रेडी की है और ये जो स्लरी हमने बनाई है ना, तो इस स्लरी को हमें क्या करना है कि इस कचौरी के ऊपर ब्रश की सहायता से लगाना है। डायरेक्ट इसे हमें स्लरी में नहीं डिप करना है, नहीं तो ये जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा स्लरी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा हमें चारों तरफ लगा लेना है। अगर इसे हम डायरेक्ट स्लरी में डिप करेंगे ना तो फिर ये पूरी स्लरी एक बार में ऑब्जॉर्ब कर लेगा और इसमें बहुत ज़्यादा आटा हो जाएगा। तो देखिए, और इस तरह से किनारे किनारे पे भी ब्रश से लगा लेना है कि किनारे में अगर कहीं खुला रह गया हो तो वो क्या होगा कि फ्राई करते समय ऑयल में खुले नहीं। तो बढ़िया से इस तरह से स्लरी लगाने के बाद से अब जो हमने ब्रेड क्रम्ब बना के रेडी किया है ना, उस ब्रेड क्रम्ब से इसे हम इस तरह से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बढ़िया से इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी दिखेगा और बनकर तैयार भी होगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ऑयल में ऐड करके और इसे हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। नॉर्मल कचौरी जो हम बनाते हैं उसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और उसे क्रिस्पी होने में कम से कम 12 से 15 मिनट का समय लग जाता है। अगर हम उसे जल्दबाजी में फ्राई करें तो वो कच्चा रह जाता है और क्रिस्पी नहीं होता, लेकिन इसे फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसे निकाल कर और इस तरह से टिश्यू पेपर पे रखेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना टिश्यू पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और फिर नेक्स्ट कचौड़ी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो चारों कचौरी बनाई है, चारों कचौरी को फ्राई करके ले लिया है। आप इसे हरी मिर्च के साथ खाएं, हरे धनिया की चटनी के साथ खाएं। और आपने आवाज़ से सुना ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाते हैं और घर में पड़ा हो ब्रेड, तो आप नाश्ते में इस कचौरी को बनाकर मेहमानों को भी खिला सकते हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।